भारत में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हांगकांग ने 3 मई तक भारत से आने जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि हांगकांग ने इतनी ही अवधि के लिए पाकिस्तान और फिलीपींस के साथ भी हवाई यातायात निलंबित कर दिया है। हांगकांग सरकार ने फैसला तब लिया जब विस्तारा एयरलाइंस की 2 फ्लाइट से हांगकांग पहुंचे 50 यात्री जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हांगकांग द्वारा जारी किए गए नियमों के मुताबिक वहां जाने से अधिकतम 72 घंटे पहले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR जांच कराकर कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उससे पहले रविवार को ही हांगकांग सरकार ने मुंबई से हांगकांग के बीच परिचालित विस्तारा एयरलाइंस की सभी उड़ानों को 2 मई तक स्थगित करने की घोषणा की थी। यह फैसला विस्तारा की मुंबई हांगकांग उड़ान से पहुंचे 3 लोगों के रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद लिया गया था। तो आपको बता दें कि हांगकांग ने भारत से आने जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि 3 मई तक भारत आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि हांगकांग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फ्लाइट में कई सारे जो यात्री थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे और अब इसके बाद हांगकांग प्रशासन ने भारत से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स पर 3 मई तक रोक लगा दी गई है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए हांगकांग ने ये कदम उठाया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार को कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए, किसानों से नहीं। उन्होंने दोहराया कि मांगे पूरी होने के बाद ही किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे। एसकेएम ने सरकार से किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर भी टीकाकरण केंद्र स्थापित करने और वायरस से बचाव के लिए उन्हें जरूरी उपकरण मुहैया कराने तथा निर्देश देने का अनुरोध किया। संगठन ने एक बयान में कहा कि ऐसे समय में जब महामारी एक बार फिर से पैर पसार चुकी है, तब केंद्र सरकार को उन किसानों और मजदूरों की फिक्र करते हुए तत्काल प्रभाव से स्थिति से निपटना चाहिए, जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया है। तो आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन अभी भी दिल्ली के बॉर्डरों पर जारी है। तो वही किसानों का ये कहना है कि कोरोना के डर से आंदोलन नहीं थमेगा। साथ ही उनका ये कहना है कि सरकार को वायरस से लड़ना चाहिए, कोरोना से लड़ना चाहिए, ना कि किसानों से। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि बॉर्डरों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं। जो दिल्ली बॉर्डर है, सरकार उधर टीकाकरण केंद्र बनाए ताकि किसानों का भी टीकाकरण हो सके। साथ ही किसानों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वो बॉर्डरों पर इसी तरह डटे रहेंगे। भारत ने वैक्सीन डोज की कमी को दूर करने के लिए विदेशी वैक्सीन को अप्रूवल देने की प्रक्रिया तय कर ली है, लेकिन इसका लाभ जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को शायद न मिले। उम्मीद थी कि मई में ये वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध हो सकती है। दरअसल खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में इसके इस्तेमाल को रोक दिया गया है। यूरोप में भी इसके इस्तेमाल को टाल दिया गया है। अन्य देश भी इसका रिव्यू कर रहे हैं। लिहाजा इस सब का असर इस वैक्सीन की भारत में उपलब्धता पर भी पड़ेगा। इसका यहाँ आना जून तक टल सकता है। तो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का भारत में आना जून तक टल सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इस वैक्सीन का डोज लगवाने के बाद खून के जो थक्के होते हैं वो जम रहे हैं। और आपको बता दें कि 3 देशों ने पहले ही इसके जो ट्रायल है उसको टाल दिया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है और अमेरिका और यूरोप भी शामिल है। तो अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप में पहले से ही जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में भारत में भी इसका आना जो है जून तक टल सकता है। तो यानी अभी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के लिए भारतवासियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जून तक इसका ट्रायल टल सकता है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप में भी इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इसकी वैक्सीन से ऐसा बताया जा रहा है कि खून के थक्के जम रहे हैं।